नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मराठा आरक्षण के संदर्भ में आप लोग जानते हैं कि पिछले 4-5 दिन से सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पर बहस चल रही है। मराठा आरक्षण का इशू क्या है आप लोग शायद जानते होंगे। 50% से ज्यादा आरक्षण जो हुआ है महाराष्ट्र में आज के दिन 68% आरक्षण हो गया था। उसे कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 4 दिन से उस विषय पर बहस चल रही है और उस बहस में आज दोस्तों एक निर्णायक मोड़ आया है। और वो जो निर्णायक मोड़ आया, मुझे लगा कि तुरंत आपसे बात करनी चाहिए ताकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करने वाले जो हमारे मित्र हैं उनको इसकी जानकारी मिल सके। निर्णायक मोड़ क्या आया है? निर्णायक मोड़ आया है ये साथियों कि भारत के संविधान में वर्ष 2018 में माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा जो 102वां संविधान संशोधन किया गया था साथियों, आज 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 102वें संविधान संशोधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया है। 102वें संविधान संशोधन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के लिए महाराष्ट्र का एक छोटा सा राजनीतिक दल है शिव संग्राम, उसने 102वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस दिया है 102वें संविधान संशोधन को। साथियों, यह संशोधन क्या है? 102वां संविधान संशोधन वर्ष 2018 में किया गया था। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 2 आर्टिकल जोड़े गए थे। 338 बी नाम का एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था और 338 बी नाम का अनुच्छेद जोड़कर संविधान में एक नई संस्था का प्रावधान किया गया जिसे हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं। साथियों, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का उल्लेख भारत के संविधान में पहले नहीं था। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 बी नाम का अनुच्छेद नया जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य हैं साथियों। साथ ही साथ इस संविधान संशोधन से संविधान में एक और आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम है अनुच्छेद 342 ए। तो 2 अनुच्छेद हो गए, 338 बी और 342 ए। साथियों, अनुच्छेद 342 ए ये कहता है कि किसी भी राज्य में यदि किसी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल करना है तो इस संदर्भ में अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेंगे। यानी राज्य सरकारों के हाथ एक तरह से बांध दिए गए हैं। किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करने का अधिसूचना जो है वो राष्ट्रपति जारी करेगा। ऐसा 102वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 ए नाम का अनुच्छेद जोड़कर प्रावधान किया गया। साथियों, जिस तरह से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का अधिकार या अधिसूचना जारी करने की पावर राष्ट्रपति को देता है। 341 बी किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संदर्भ में अधिसूचना जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। ठीक उसी प्रकार से साथियों 342 ए ओबीसी में किसी जाति को शामिल करने के संदर्भ में अधिसूचना जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। साथियों, जिन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया उन्होंने तर्क ये दिया कि 102वें संविधान संशोधन की वजह से ये जो 342 ए नाम का नया अनुच्छेद अस्तित्व में आया है उसकी वजह से राज्य सरकारों के हाथ बंध गए हैं किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के संदर्भ में। इसी आधार पर उसे चैलेंज किया गया, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाए, ऐसा कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लिया और सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार को नोटिस दे दिया है 102वें संविधान संशोधन के संदर्भ में। होगा क्या निकट भविष्य में देखा जाएगा साथियों, लेकिन आप याद रखिएगा प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से ये अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण है दोनों। 338 बी भी 342 ए भी 102वां संविधान संशोधन कोर्ट के द्वारा आज भारत सरकार को नोटिस दे दिया गया। साथियों, ये बात मुझे आपसे कहनी थी, इसलिए आप लोगों के बीच में रात को लगभग 9 बजकर
55 मिनट हो रहे हैं आपके बीच में आया हूं साथियों। तो मुझे लगता है आपको ये बात बहुत पसंद आई होगी। कल के आप समाचार पत्र में पढ़ेंगे तो और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।